बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्लास 8 एक्सरसाइज 2.4 फ्रैक्शंस का स्क्वायर रूट कैसे लिया जाएगा। अब स्क्वायर रूट लेने के दोनों तरीके आप देख चुके हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन भी और डिवीजन मेथड भी। बेसिकली तो ये तरीके आप 7th क्लास में ही पढ़ चुके थे, यहाँ पे आपने उनको रिवाइज ही किया है। अब फ्रैक्शंस के साथ भी वही तरीका अपनाया जाएगा जो कि दूसरे नंबर्स के साथ था। ज़्यादा फ़र्क कोई नहीं है, वही 7th में जो आपने पढ़ा था उसी को इस्तेमाल करेंगे। मसलन अगर आपको याद हो तो पहला स्टेप ये होता है कि आपका जो नंबर है या फ्रैक्शन है वो स्क्वायर रूट के अंदर होनी चाहिए। प्राइम फैक्टराइजेशन तरीके से कर रहे हैं तो पहला स्टेप के बाद हम इन दोनों के स्क्वायर रूट्स को ऊपर और नीचे अलग अलग कर देते हैं। उसके बाद हम इनकी प्राइम फैक्टराइजेशंस करने चले जाते हैं। 49 7 के टेबल में आता है, 7 7 are 49, तो 49 को लिख लिया जाता है 7 मल्टीप्लाई 7, ऊपर स्क्वायर रूट आ जाएगा। दूसरी तरफ हमारे पास है 64, तो उसके लिए हम टेबल शुरू करेंगे 2 का। 2 3 are 6, 2 2 are 4, फिर से एक बार 2 से किया, 2 1 are 2, 2 6 are 12, फिर से 2 से करते जाएं इसी तरह से, 2 8 are 16, 2 4 are 8 और 2 2 are 4। तो भाई हमारे पास नीचे 64 के लिए क्या फैक्टराइजेशन हासिल हुई वो लिखें इधर। 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 और मल्टीप्लाई 2, 8 टाइम 2 हमें यहाँ पर लिखने को मिल गया। अब हम क्या करेंगे, अब हम इस में जो जो दो दो पेयर बन रहे हैं उनको स्क्वायर की शक्ल्स में लिखेंगे। जैसे यहाँ पर हमारे पास 7 मल्टीप्लाई 7 बन गया, 7 का स्क्वायर। इसी तरह से 2 2 के हमारे पास टोटल अगर आप देखें तो 3 पेयर्स, 3 जोड़े आपको मिल जाएंगे, तो इनको लिख लिया जाएगा इकट्ठा करके। ये दोनों तो 7 मिल के 7 का स्क्वायर बन जाएगा। ऊपर स्क्वायर रूट मौजूद है, नीचे देखो 1 2 3 पेयर्स हमारे पास मौजूद है। 2 स्क्वायर मल्टीप्लाई 2 स्क्वायर मल्टीप्लाई 2 स्क्वायर और ऊपर इनके होगा मौजूद स्क्वायर रूट। इसके बाद आपने नीचे जो स्क्वायर रूट और स्क्वायर बन गए हैं उनको अलग अलग कर देना है और फिर स्क्वायर और स्क्वायर रूट को काट देना है। ऊपर तो ये 7 का स्क्वायर और स्क्वायर रूट कट जाएंगे और पीछे बचेगा सिर्फ 7। नीचे आप इनको अलग करें, 2 स्क्वायर का स्क्वायर रूट मल्टीप्लाई 2 स्क्वायर का स्क्वायर रूट मल्टीप्लाई 2 स्क्वायर का स्क्वायर रूट। ये बन जाएगा 7 ओवर स्क्वायर और स्क्वायर रूट सबके कट जाएंगे और 3 2s जो हैं वो बाहर निकल आएंगे आपके पास और आंसर हो जाएगा 7 ओवर 8। तो देखा भाई, वही तरीक़ाकार है स्क्वायर रूट लेने का जिस तरह पहले किया था, बस फ्रैक्शन की शक्ल में एक बार ऊपर और एक बार नीचे, दो दफ़ा आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करना होता है। अब हम दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। 121 ओवर 625, बिल्कुल उसी तरीके से इसका भी स्क्वायर रूट लिया जाएगा। इसको पहले स्क्वायर रूट के अंदर होना चाहिए, उसके बाद आप इसका ऊपर और नीचे जो स्क्वायर रूट है वो दोनों तरफ से अलग अलग कर दोगे। उसके बाद आप इन दोनों को पकड़ोगे, अलग अलग करके इनकी प्राइम फैक्टराइजेशन शुरू करोगे। 121, अब आपको 11 का टेबल आना चाहिए। 11 11 आर 121 होता है, तो 121 की फैक्टराइजेशन होगी 11 मल्टीप्लाई बाई 11। अब हम आते हैं 625 की तरफ। 625 के एंड पे 5 आ रहा है ना, तो 5 से शुरू कर लें। 5 1 5 बन गए 12, 5 2 10, 25 और 5 25। अगेन 5 से करें इसको, 5 2 10, पीछे रह गए 2 2 और 5 25 बन गए, 5 5 25 और लास्ट में 5 5 25। तो 4 अदद 5 आपको मिल गए, उनको लिखें स्क्वायर रूट के अंदर। 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5। अब पेयर बनाएं, ये 5 और 5 का स्क्वायर बन जाएगा, ऊपर ये 11 और 11 का स्क्वायर बन जाएगा। तो दोनों को आप स्क्वायर की शक्ल में लिखें। ऊपर आपके पास आ जाएगा 11 स्क्वायर स्क्वायर रूट और नीचे आपके पास आएंगे 2 स्क्वायर, एक 5 का और दूसरा भी 5 का ही स्क्वायर, एक ही स्क्वायर रूट के नीचे। अब आप इनके स्क्वायर रूट्स को नीचे से अलग अलग करें। ऊपर स्क्वायर और स्क्वायर रूट खत्म हो गया, 11 बन गया। नीचे 5 स्क्वायर स्क्वायर रूट मल्टीप्लाई 5 स्क्वायर स्क्वायर रूट अलग अलग कर दिए और इनमें भी अब स्क्वायर और स्क्वायर रूट कट जाएंगे
और आपके पास नीचे बचेंगे 5 और मल्टीप्लाई बाय 5 और 5 5 कितने होते हैं 25। हमारा आंसर हो जाएगा 11/25। तो भाई उम्मीद आपको समझ आ गई होगी। इसी तरीके से हम इनको बाकी क्वेश्चंस को भी कर सकते हैं। तो ये जितने भी प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड वाले हैं आपको इसी तरह करना है। अगर हाँ ये आ जाए मिक्स फ्रैक्शन आ जाए तो पहला स्टेप आपका क्या होगा कि आप इसकी मिक्स फ्रैक्शन को ख़त्म करो। 36 को 1 से मल्टीप्लाई करो 36, उसमें 13 प्लस करो तो ये हो जाएगा 49। तो ये बन जाएगा 49/36। उसके बाद आगे से वही काम दोबारा करेंगे। 49 को अलग कर लेंगे, 36 को अलग कर लेंगे, फिर उन दोनों की प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे 49 से और 36 से, और फिर आगे से इसको स्क्वायर बना के सॉल्व करके आंसर निकाल लेंगे आप। तो जो हमारा ये पहला क्वेश्चन है ये इसी तरीके से है। इसमें हमें स्क्वायर रूट्स बाय प्राइम फैक्टराइजेशन करने हैं। दूसरा क्वेश्चन डिवीजन मेथड के साथ है। तो इसमें क्या करना है, इसमें स्क्वायर रूट ही लेना है लेकिन डिवीजन मेथड के साथ लेना है। तो उसके लिए आप क्या करोगे, स्टेप्स वही हैं शुरू में कि आपके पास जो रकम है स्क्वायर रूट के अंदर होनी चाहिए। उसके बाद आप इसका ऊपर और नीचे का स्क्वायर रूट अलग अलग कर देते हो। 444 का अलग कर दिया, 225 का अलग कर दिया। अच्छा एक और बात, अगर आपके ऊपर नीचे रकमें कट सकती हो तो आप इनको काट सकते हो, लेकिन काटते हुए याद रखना कि मुख्तसर तरीन शक्ल में लेके आना है, कुछ बीच में छोड़ ना देना। मतलब इतना वहाँ तक काटना है कि मज़ीद ना काट सकें। अगर ऐसा नहीं करोगे तो हो सकता है स्क्वायर रूट ना ले सको या पॉइंट में स्क्वायर रूट आपके डेसिमल में आने शुरू हो जाए। अच्छा देखें आप, तो 144 का स्क्वायर रूट लेते हैं बाय डिवीजन मेथड। डिवीजन मेथड आपने 7th में पढ़ा हुआ है और 8 में हमने लास्ट एक्सरसाइज में रिवाइज भी किया था, काफ़ी सारे क्वेश्चन थे उसके। तो उसका पहला स्टेप होता है पेयर बनाना, जोड़े बनाना। राइट साइड से शुरू करते हैं, 44 का हो जाएगा, 1 को अकेला ही छोड़ देंगे। उसके बाद सेम नंबर का टेबल 1 1s are 1। अगर ये आपको पता नहीं चल रहा है या भूल चुके हैं कि अब हम क्या कर रहे हैं, तो बेहतर है कि आप पहले जाके एक्सरसाइज 2.3 को ठीक तरह से तैयार करें। 1 में 1 प्लस किया, ये आ गया 2। 2 का टेबल 4 में पड़ा तो 2s are 4 होता है। तो 2 लिखना है कहाँ कहाँ, एक साइड पर और दूसरा 2 ऊपर। अब इस 2 को इस 22 से मल्टीप्लाई कर दें। 2 2s are 4, 2 2s are 4, मतलब 144 का स्क्वायर रूट हो गया 12। उसकी जगह सिंपली 12 लिखते हैं। अब 225 का स्क्वायर रूट फाइंड करें बिल्कुल इसी तरह से। पहला काम पेयर बनाना, 25 का पेयर हो जाएगा, 2 अकेला ही रह जाएगा। उसके बाद सेम नंबर के टेबल से पढ़े, 1 1s are 1, 2 2s are 4 बड़ा हो जाता है तो 1 से ही करेंगे। 1 1s are 1, 2 - 1 1 आ गया। अगला पेयर उतारेंगे। इस डिवीजन में हम नंबर नहीं उतारते एक एक करके, बल्कि जोड़े पेयर उतारते हैं। तो ये 25 का पेयर उतर आएगा। 1 में 1 प्लस किया, ये हो गया 2। अब 2 का टेबल अगर 12 में पढ़ें तो 6 are 12 होता है। उसके बाद फिर हम एक 6 यहाँ लिखेंगे, एक 6 ऊपर लिखेंगे, ये बन जाएगा 26। और 26 को 6 के साथ ट्राई करेंगे। करते हैं जी, 6 6 36, 6 लगा 3 कैरी, 6 2s are 12 और 3 15। ये तो 125 से बड़ा हो गया, तो 6 की बजाय फिर किससे कर लें, 5 से ट्राई करें। 5 साइड पे लिखें और 5 दूसरा ऊपर भी लिखें। 5 को 5 से मल्टीप्लाई करें, फिर 5 25, 5 लगा और 2 कैरी। 5 को 2 से मल्टीप्लाई करें, 5 2s are 10, और जो अपने 2 संभाल के कैरी के रखे हैं और दे दें इसको, ये मिलके हो जाएंगे 125 और नीचे आंसर आ जाएगा 15। तो आंसर होगा 12/15। लेकिन देखें इसकी कटिंग हो सकती है, 3 4s are 12, 3 5s are 15। तो असल में आंसर हुआ फाइनल आंसर 4/5। इसी तरह से भाई बाकी क्वेश्चन भी इसके देख सकते हो। एक और क्वेश्चन मैं कर देता हूँ। 784 को अलग कर दोगे आप स्क्वायर रूट लेने के लिए, और 841 का स्क्वायर रूट आप अलग कर लोगे। अब आप सिंपली क्या करोगे, 784 को ले जाकर डिवाइड करोगे ताकि आप उसका डिवीजन मेथड से स्क्वायर रूट फाइंड कर सको। तो अब फिर सेम नंबर वाला टेबल 1 1s are 1 वो छोटा है, 2 2s are 4 वो भी छोटा है, 3 3s are 9 बड़ा होगा, तो 2 2s are 4 ठीक है, 2 2s are 4। 7 में से 4 पीछे रह गए, 3। अगला पेयर उतारा, 84 का नीचे ले आए, 2 में 2 डाले तो 4 हो गया। अब 4 का टेबल 38 पे पढ़े हैं तो 4 9s are 36 होता है। 49 को ज़रा 9 से ट्राई करते हैं। 49 को 9 से किया ना, 9s are 81, 1 लगा, 8 कैरी, 9 4s are 36 और 8, ये तो थोड़ा ज़्यादा ही हो गया। तो 9 की बजाय फिर क्या करते हैं, दोनों तरफ इधर भी और ऊपर भी लिख लेते हैं 8। 8 8 का 64, 4 लगा, 6 कैरी, 8 4s are 32, 32 और 6 कितने हो जाते हैं, पूरे पूरे 38। और यूँ हमारे पास 784 का स्क्वायर रूट आ जाता है 28। अब हम आते हैं 841 के स्क्वायर रूट पे। वही तरीकाकार
41 का पेयर हो जाएगा, 8 का अकेला रह जाएगा। 1 1 1, 2 2 4, 3 3 9, 3 3 9 बड़ा हो गया तो 2 2 4। याद है ना कि सेम नंबर का टेबल है, 2 4 8 करके काम खत्म ना कर देना, गलत हो जाएगा। तो 2 4 किया, 8 में से 4 पीछे रह गए, 4 ऊपर से उतारा पेयर 41, इधर से 2 2 में 2 डाले, ये हो गए 4। जो नंबर लिखते हैं उसमें उतना ही प्लस कर लेते हैं, आखिरी नंबर जो भी लिखा होता है। 4 का टेबल 44, 4 11 और 11 क्या हम 10 से भी नहीं करते होते, बड़े से बड़ा नंबर जिसे हम मल्टीप्लाई करते हैं वो तो 9 होता है, तो हम 9 से ही कर सकते हैं। तो 9 साइड पे लिखें, 9 ऊपर लिखें, ये हो जाएगा 49 और ऊपर आ जाएगा 9। वो देखें इत्तेफाक की बात, ये भी हमने 49 को 9 से मल्टीप्लाई किया होगा पहले ही, और वो कितने आए हुए हैं, वो 441 ही आए हुए हैं। तो लिखें यहाँ पे, काम खत्म करें, ये हमारे पास स्क्वायर रूट आ जाएगा 29। तो आंसर हो गया 28/29। तो भाई उम्मीद आपको समझ आ गई होगी। वो इसी तरीके से हम इन बाकी सब क्वेश्चन को भी कर सकते हैं। मिक्स फ्रैक्शन आ जाए कोई बड़ी बात नहीं, मिक्स फ्रैक्शन ख़त्म करें, 5 को 64 से मल्टीप्लाई करें, 5 4 20 0 लगा, 2 कैरी 5 6 30 और 2 32, 320 हो गए, उसमें अब आप 41 प्लस कर दें, ये हो जाएगा 1 4 6 3 361। तो मिक्स फ्रैक्शन खत्म करके आ गया 361/64, और अब आप उसको स्क्वायर रूट कर लें, पहले अलग-अलग करें और उसके बाद आप इसका डिवीजन मेथड से ऊपर नीचे अलग अलग स्क्वायर रूट ले लें और आंसर फाइंड कर लें। तो भाई आसान क्वेश्चन है, काफ़ी सारा रिपीट हो रही हैं चीज़ें, वही चीज़ें जो आपने 2.3 में की थी वो यहाँ पे आप दोबारा कर रहे हो। एक एक क्वेश्चन में आपको दो दो बार स्क्वायर रूट लेना पड़ रहा है, लेकिन तरीक़ाकार और क्वेश्चन बेसिकली वही हैं जो आप 2.3 में कर चुके हैं, थोड़े से फ़र्क के साथ। तो उम्मीद है आसानी आप लोग इसको भी देख लेंगे, और अगर कोई समझ ना आए या अभी भी आपने 2.3 का तरीका समझा नहीं है, पता नहीं चल रहा कि कैसे हो रहा है, तो मुझसे रब्ता करें, अपने क्वेश्चन लिखें, क्वेश्चन के साथ जहाँ से समझ नहीं आ रही मुझे उसका ऑडियो में मैसेज भेजें साथ में। ओके भाई, अल्लाह हाफिज़।